नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएम एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। देश में गौ माता को राष्ट्रीय पशु की मान्यता देने के लिए इलाहाबाद कोर्ट के निर्णय का उज्जैन के साधु संतों ने स्वागत किया है। उन्होंने गौ माता की रक्षा करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मोदी और शिवराज सरकार से कठोर निर्णय लेने की अपील की है। साथ ही गाय को राष्ट्रीय पशु की मान्यता देने का अनुरोध भी किया है। गाय माता को राष्ट्रीय पशु की मान्यता देने के लिए दिए गए सुझाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को साधु संतों ने स्वागत योग्य कदम बताया है। उज्जैन के संतों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों को आशीर्वाद और साधुवाद दिया है। साथ ही यहां के महामंडलेश्वर आचार्य शेखर और चार धाम मंदिर के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद ने इस फैसले को स्वागत योग्य बताते हुए कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस निर्णय को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उज्जैन के संतों ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी आग्रह किया है कि इस और पहल करें, क्योंकि गाय को हिंदू अपनी माता मानते हैं और गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। गाय माता चारा खाती हैं लेकिन बदले में दूध देती हैं। गाय का दूध सभी धर्म के लोग पीते हैं। उन्होंने कहा कि गाय जो राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए साधु संतों ने कई बड़े आंदोलन भी किए और इस तरह के आंदोलन में कई तो संतों की जान भी गई। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी पहल करते हुए भारत देश को जो प्रस्ताव दिया वो सच में अद्भुत है और इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कानून बनाना चाहिए। ये सभी धर्मों के एक अच्छा उदाहरण होगा। जय महाकाल। भारतवर्ष की न्यायपालिका ने अगर ये स्वीकार किया है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि भारत के लिए बहुत अच्छा एक संदेश है। और प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के और योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और सभी ने यहाँ पर गौ सेवा की है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो यहाँ आकर गौ सेवा की है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो सबसे पहले तो गौ माता की सेवा ही प्रमुख है। और गौ माता की जो क्रिया होती है उसमें भगवान सूर्य का एक अंश होता है। उसमें एक सूर्य केतु नाड़ी होती है और सूर्य का उनसे संबंध होता है। उसमें स्वर्ण बनता है गाय के दूध में, घी में, और उससे सब लोग बलिष्ठ होते हैं। कैंसर को दूर करता है। और संसार में एक ऐसा प्राणी है गौ माता जो ऑक्सीजन लेता भी है और ऑक्सीजन छोड़ता भी है। इससे गौ हत्या भी रुकेगी, किसानों को भी फायदा होगा और पूरे राष्ट्र के लिए एक वंदनीय विषय है। मैं इनका हाई कोर्ट का स्वागत करता हूँ, ऐसे न्यायाधीशों का, और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें इस ओर अपना कदम बढ़ाना चाहिए, भारत सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए। गाय के लिए पहले भी महात्माओं ने बहुत बड़े आंदोलन किए हैं। कई महात्मा उसमें मारे भी गए हैं, जेल भी गए हैं। करपात्री जी महाराज जैसे लोग उसमें सम्मिलित हुए हैं। कई शंकराचार्य जेल गए। और साधु संतों की शुरू से मंशा रही है कि गाय की रक्षा हो। हम लोग भी नारे लगाते ही हैं, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। हालांकि मैंने पहले संकल्प लिया था संतों के साथ कि भाई अगर हम गौ माता की जय बोलते हैं, कुछ करते नहीं हैं, तो क्या मतलब। तो हमने तब से संकल्प लिया कि हम गाय का दूध ही उपयोग में लाएंगे, दूसरा दूध ही नहीं लाएंगे। गाय पालेंगे तो ही गौ माता की जय बोलेंगे। तो लगभग हम 25-30 साल से गौ पालन करते हैं। तो अब जाकर के एक नई दिशा मोदी सरकार से आशा की जा सकती है ये, क्योंकि मोदी सरकार के आने पर ही 370 खत्म हुआ, 35 ये खत्म हुआ। राम जन्मभूमि का आंदोलन इतने लंबे समय से 400 साल पुरानी घटनाओं को भी एक नया रूप दिया जा सका। मंदिर निर्माण की एक रास्ता क्लियर हुआ। मैं समझता हूँ कि अगर आज किसी कोर्ट के जज ने भारत की हिंदुओं की भावना को समझा है तो ये प्रशंसनीय है और एक बड़ा कदम कहलाएगा। अगर यह बात जो उन्होंने आज कोर्ट में कही है उसके आधार पर अगर कोई कानून बनता है और वो कानून देश में पारित होता है तो ये हिंदुओं की एक बड़ी जीत होगी। हिंदू साधु संतों की एक बड़ी इच्छा पूरी होगी। हम लोगों ने तो गाय को माता माना है और ये कहा है कि गाय मुसलमान भी पाले तो भी उसे दूध देती है, खाती चारा है उसे भी दूध देगी, वो पक्षपात नहीं करती। पर लोग ये मान करके कि हिंदू इसे माता मानते हैं अपनी, इसलिए इसे काटना है,
इसलिए हिंदुओं की आस्था को आहत करना है। इसलिए गाय की हत्या कुछ लोग इस निमित्त से करते हैं। मैं समझता हूं कि जो कोर्ट ने कहा है, केंद्र सरकार को चाहिए कि उस पर कानून बनाए और वो कानून इस देश में लागू हो और गौ हत्या करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा ही नहीं मिले। हम लोग तो ये मानते हैं कि उसे मृत्यु दंड मिले, क्योंकि गाय में तो 33 करोड़ देवताओं का वास है। गाय का अपमान समूची हिंदू संस्कृति का अपमान है। गाय की हत्या हिंदुओं के देवताओं की हत्या है। परंतु अगर ये कानून बन जाए तो ये देश के लिए एक बड़े गौरव की बात हो।